फड़फड़ाते हैं छटपटाते हैं आज़ाद किए जाने को, फड़फड़ाते हैं छटपटाते हैं आज़ाद किए जाने को, वो जज्बात मेरे जो बंद हैं रंजिशों के पिंजरे में। तो मैं जैसे देख रही हूँ यहाँ पर ज़्यादातर सब यंगस्टर्स ही हैं, और यंगस्टर्स के लिए अगर सबसे प्यारी चीज़ कुछ होती है तो वो प्यार ही होता है, और लोग सबसे पहले उसी से कनेक्ट करते भी हैं। और लेकिन ये विमेंस डे स्पेशल है, और विमेन की एक नेशनल प्रॉब्लम कह सकते हैं कि अगर वो कुछ फील करती हैं तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, या तो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस हो जाता है या तो एक्सप्रेस ही नहीं होता है। तो फिर पहली मोहब्बत वगैरह जब होती है कई बार तो वो कह भी नहीं पाती हैं कि मतलब जिससे हुई है तो बस मन ही मन, नहीं वो कहेगा, वो लड़का है मैं अंदर ही रहेगा मेरा। तो फिर ऐसे ही मतलब पहली मोहब्बत पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है मैंने, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा प्लीज़, और कनेक्ट करें अगर कहीं पर तो उस पर क्लैप करिएगा तो मुझे अच्छा रहेगा थोड़ा। तो शर्माते गालों पे सहमे लबों की तासीर, तासीर मतलब इम्प्रेशन, तो शर्माते गालों पे सहमे लबों की तासीर, हाँ पहली से एक हिमाकत हुई थी। नम आँखों के नगमे छुपाती थी जो, लड़कों की होता है कि अगर उनको कुछ इमोशंस होते हैं, आंसू आ गया लेकिन वो निकालेंगे नहीं, अंदर ही रहेगा, और उसमें बहुत स्टोरीज होती हैं लेकिन बस ऐसे बस अंदर गया। तो फिर इसी तरह नम आँखों के नगमे छुपाती थी जो, उन पलकों में छुपने की हसरत हुई थी। फैलाकर पर उड़े थे परिंदों की तरह, फैलाकर पर उड़े थे परिंदों की तरह, कैद जज्बातों की जब जमानत हुई थी। वो 17 की उम्र की छोटी सी दुनिया, वो 17 की उम्र की छोटी सी दुनिया, आगाज़े जवानी में जन्नत हुई थी। बचपन की मोहब्बत उसे मिल गई थी, उस लड़के की कोशिश मुकम्मल हुई थी। और ऐसा भी होता है कि लड़कियों अगर छोटी होती हैं तब तो उनकी जितनी दुनिया होती है ना, मम्मी पापा भी थोड़ा डर लग रहा है, सब पेरेंट्स फ्रेंड्स बाद में, पहले लड़कियां अपनी फ्रेंड्स से सब कुछ जल्दी कनेक्ट करती हैं, और जितने सजेशंस वगैरह हैं सारी बात बताएंगी, ये हुआ पहले मैसेज ऐसे किया, ये वो, और अपना सजेशन उन्हीं से लेती हैं। तो उसी पे अरे सच्ची मोहब्बत बस मिथ्या और कुछ ना, सहेली कहती है कि सच्ची मोहब्बत बस मिथ्या और कुछ ना, सखी की इन बातों से उलझी हुई थी। असमंजस में तो थी पर बहकी हुई थी, असमंजस में तो थी पर बहकी हुई थी, आतिशे आशिकी में दहकी हुई थी। नज़ाकत शरारत हाय उसकी वो हरकत, नज़ाकत शरारत हाय उसकी वो हरकत, गजब सी शराफत से वाकिफ हुई थी। हाथ थामने पर उसके बिलख जाती थी वो, हाथ थामने पर उसके बिलख जाती थी वो, या खुदा वो कैसी कुर्बत हुई थी। खुद की फहम से ज़्यादा, खुद की फहम से ज़्यादा उस गैर की इबादत की फितरत हुई थी। आज नफरत है उस पल से जिस पल में तुमसे मोहब्बत हुई थी। थैंक यू सो मच। जैसे बारिश वर्ड आता है ना, तो वैसे ही मतलब बारिश है तो फिर प्यार से रिलेटेड, मतलब जितनी भी मेमोरीज हैं पुरानी सब बारिश के बूंदे के साथ सब वापस से रिवाइंड होने लगती हैं। तो बारिशों के ऊपर ही लिखा है थोड़ा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ख्वाबों की छटा फिर बादल बन, ख्वाबों की छटा फिर बादल बन, अश्कों की बारिश लाती है, बहकर बूंदे उम्मीदों की अनंत ओर गुम जाती हैं। वो यादें पिछली बारिश की कुछ सींच गईं फिर ताज़ी हैं, वो निशा थे तेरे होठों के धुल जाते हैं कुछ बाकी हैं। ये सौंधी खुशबू मिट्टी की कुछ तुमसी है बहलाती है, ये हवा है मेरी सखियों सी मैं रोती तो सहलाती है। गरजे बादल बेचैन हूँ मैं, बिजली मुझको तड़पाती है, इस छोर पे मैं उस छोर पे तुम बस इंद्रधनुष ही साथी है। इस छोर पे मैं उस छोर पे तुम बस इंद्रधनुष ही साथी है। ना समझे कोई मुस्कान मेरी, ना समझे कोई मुस्कान मेरी, जज्बातों को झुठलाती है। एक तुम एक मैं एक बारिश ही
मेरी प्रीत का नगमा गाती है। थैंक यू सो मच। चलिए, अब लड़कियों की काफ़ी बातें कर ली, इमोशंस की। लड़कों की भी एक आदत होती है, लाइक वो हर चीज़ों को लेकर मतलब बहुत इम्पल्सिव होते हैं, और कई बार तो इतने अनस्टेबल होते हैं ना कि अब तुरंत हर चीज़ पे डिसीजन चेंज होते रहते हैं। तो फिर उन्हीं के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दीवाने मुसाफिर बता किधर जाएगा, दीवाने मुसाफिर बता किधर जाएगा, मौजों की रवानी में साहिल गुजर जाएगा। अरे कल का क्या हिसाब जनाब, कल गुजरा कल फिर आएगा, पर वक्त के मैदान पे कोई टिका ना टिक पाएगा। कोई कह रहा है तो कहने देते हैं, करे क्यों फिक्र छोड़ रहने देते हैं। ये सूझबूझ समझदारी किधर लेकर जाएगा, आज पल अगर नहीं जिया कल क्या जिंदगी पाएगा। रेशम पश्मीना के धागों में लिपटा है, रेशम पश्मीना के धागों में लिपटा है, जिंदा लाशों की नीलामी में तू भी तो बिकता है। कर मुक्त खुद को बंधन से, कर मुक्त खुद को बंधन से, सुन तू भी निखर जाएगा। दे वक्त खुद को प्यार कर, दे वक्त खुद को प्यार कर, वरना मोती है बिखर जाएगा। थैंक यू सो मच। जैसे आज विमेंस डे स्पेशल की थीम है, तो अगर हम मतलब विमेन पे कोई पोएट्री नहीं कही तो थोड़ा सा लाइक नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और आजकल जैसे है कि कहते सब लोग हैं कि मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही है, बहुत लोग इशू उठाते हैं, बट उसका जो लाइक आउटकम है ना, अभी कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है। आज भी हर जगह पता नहीं कितनी गलत अलग हरकतें होती हैं लड़कियों के साथ में, और वो सब उसको फेस करती हैं। तो फिर कहा है कि यूँ तो कहते हैं कि प्रगति कर रहा है देश, पर आज भी दरिद्रगी के कई हैं भेष। इसी के साथ मैं अपनी पोएट्री शुरुआत करने जा रही हूँ। 18 की उम्र सयानी हो चली थी, मैं हिम्मत में थोड़ी मर्दानी हो चली थी। समझने लगी थी जब दुनिया की रीति, समझने लगी थी जब दुनिया की रीति, फिजाओं से सुनी थी एक आप बीती। वो निर्भया जब अंत में आरंभ देखी थी, वो निर्भया जब अंत में आरंभ देखी थी, असीफा में मैं अपना प्रतिबिंब देखी थी। शहनाइयों में दबी सी चीखें थी देखी, शहनाइयों में दबी सी चीखें थी देखी। एक पिता की बिकती उम्मीदें थी देखी, एक पिता की बिकती उम्मीदें थी देखी। दहेज के बोझ तले दबी वो प्रीति, दहेज के बोझ तले दबी वो प्रीति, अपनी ही पराई ये कैसी कुरीति। सपनों को धुलती आंखें नम देखी थीं, सपनों को धुलती आंखें नम देखी थीं, ब्याहती बिटिया में मैं अपना प्रतिबिंब देखी थी। फिर कोसन मतलब कोसने, तो कोसन में बीती सुबह और मातम में रात, कोसन में बीती सुबह और मातम में रात, जब जन्मी एक बिटिया फिर दो के बाद, जब जन्मी एक बिटिया फिर दो के बाद, जन्म लेते ही मौत का मंजर वो देखी, जन्म लेते ही मौत का मंजर वो देखी। मिली कोख को गाली गई कूड़े में फेंकी, मिली कोख को गाली गई कूड़े में फेंकी। एक छटपटाती माँ की घुटन देखी थी, एक छटपटाती माँ की घुटन देखी थी, मासूम कली का कुचला प्रतिबिंब देखी थी। फिर लालची शक की घिनौनी निगाहों से, लालची शक की घिनौनी निगाहों से बचती संभलती सहमती वो आंखें, लालची शक की घिनौनी निगाहों से बचती संभलती सहमती वो आंखें। कहते हैं सब पर समझती वही हैं, जो उससे हो गुजरी हाँ जिन पे हो बीती। धरती का आंचल बनते कफन देखी थी, धरती का आंचल बनते कफन देखी थी, मासूम आंखों में अपना प्रतिबिंब देखी थी। थैंक यू सो मच।